फैरो द्वीप उत्तरी अटलांटिक महासागर में नॉर्वे और आइसलैंड के बीच में फरो आइलैंड्स स्थित है। उबड़-खाबड़ चट्टानों, हरे भरे परिदृश्यों का एक द्वीपसमूह और एक संस्कृति अपने चारों ओर फैले सागर जितनी समृद्ध है। अपने अपेक्षाकृत छोटे आकार और दूरस्थ स्थान के बावजूद फरो आइलैंड्स में आश्चर्यजनक चीजें मौजूद हैं, तथ्य और मनमोहक सुंदरता जो अक्सर आगंतुकों को मंत्रमुग्ध कर देती है। फरो द्वीप समूह में 18 चट्टानी ज्वालामुखी द्वीप शामिल हैं, जिनकी विशेषता नाटकीय चट्टानें, गहरे मैदान और हरी भरी घाटियां हैं। प्रत्येक द्वीप इसका प्रमाण है। प्रकृति की अपरिष्कृत शक्ति, विशाल समुद्री ढेरों और खड़ी चट्टानों के साथ जो नीचे घूमते पानी में गिरती हैं। परिदृश्य का एक चिथड़ा है हरे भरे चरागाह, पारंपरिक टर्फछत वाले घरों और स्वतंत्र रूप से चरने वाली भेड़ों से युक्त। हर मोड़ हवा से बहने वाली दलदली भूमि से एक नया दृष्टिकोण प्रदान करता है। माइकिन से लेकर द्वीपसमूह के सबसे ऊंचे स्थान स्लैटेराटिंदुर की ऊंची चोटियों तक। फरो आइलैंड्स की सबसे प्रतिष्ठित विशेषताओं में से एक इसका मौसम है, हमेशा बदलता और अप्रत्याशित। धुंध भरी सुबह ही तेज धूप का रास्ता देती है, दोपहर में घने कोहरे की चपेट में आना। द्वीप अक्सर धुंध में डूबे रहते हैं और घूमते बादलों से घिरे रहते हैं, जिससे उनका रहस्य और बढ़ जाता है। आकर्षण। आगंतुकों को सलाह दी जाती है कि वे सभी प्रकार के मौसम के लिए तैयार रहें, क्योंकि परिस्थितियां एक पल से दूसरे पल में काफी भिन्न हो सकती हैं। 18 मुख्य द्वीप। फरो आइलैंड्स उत्तरी अटलांटिक में स्थित एक स्वायत्त द्वीपसमूह, जिसमें 18 मुख्य द्वीप शामिल है। उनमें से स्ट्रेमोस सबसे बड़ी होस्टिंग है, राजधानी शहर टॉर्शन और एक सांस्कृतिक और प्रशासनिक केंद्र के रूप में कार्य कर रहा है। आइस्टरॉय दूसरा सबसे बड़ा, मनोरम परिदृश्य और मनमोहक है गांव, जबकि वागर में एकमात्र हवाई अड्डा है जो फरो द्वीप को शेष विश्व से जोड़ता है। सबसे दक्षिणी द्वीप सुडुरोय अपने सुरम्य गांवों और तटीय सुंदरता से ध्यान आकर्षित करता है। प्रत्येक द्वीप अद्वितीय आकर्षण में योगदान देता है। फ्रोज अपने नाटकीय फ्यॉर्ड्स, उबड़-खाबड़ चट्टानों और नॉर्स परंपराओं से बुनी सांस्कृतिक टेपेस्ट्री के लिए जाना जाता है। अपने दूरस्थ स्थान के बावजूद फरो द्वीप समूह डेनमार्क साम्राज्य के भीतर उनकी एक विशिष्ट पहचान है, जो आधुनिकता के मिश्रण और उनकी ऐतिहासिक जड़ों से गहरे संबंध को प्रदर्शित करती है। अपने लचीलेपन के प्रमाण के रूप में फिरोजी लोगों ने अपने प्राकृतिक परिवेश को अपनाया है, जिससे परंपरा और के बीच एक सामंजस्यपूर्ण अस्तित्व बना है। प्रकृति। यह द्वीपसमूह अपने लुभावने दृश्यों, समृद्ध इतिहास और शांति की भावना के साथ आगंतुकों को आमंत्रित करता है, जो फरो द्वीप समूह को एक शानदार स्थान बनाता है। प्रकृति की गोद में जाने की चाहत रखने वालों के लिए मनोरम गंतव्य। 2 लोगों से अधिक भेड़ें। फरो द्वीप समूह में सुरम्य परिदृश्यों पर एक उल्लेखनीय घटना सामने आती है। वहां लोगों की तुलना में अधिक भेड़ें हैं कि मानव आबादी के साथ लगभग 50,000। ये 18 द्वीप आश्चर्यजनक संख्या में भेड़ों का घर है, जिनकी अनुमानित संख्या 80,000 से अधिक है। यह अनोखा अनुपात गहरे अंतर संबंध पर जोर देता है। अपने उबड़-खाबड़ इलाकों और देहाती परंपराओं के साथ फिरोजी जीवन शैली का भेड़ पालन सदियों से फिरोजी अर्थव्यवस्था और संस्कृति की आधारशिला रही है। घुमावदार पहाड़ियां और तटीय विस्तार आदर्श चरागाह प्रदान करते हैं। इन कठोर मौसम प्रतिरोधी भेड़ों के लिए मैदान। फिरोजी लोगों ने अपने ऊनी साथियों पर भरोसा करते हुए उनके साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखा है। उन्हें जीविका, ऊन और सांस्कृतिक महत्व के लिए गर्मियों के महीनों के दौरान पहाड़ियां परिदृश्य में बिखरी हुई भेड़ों के विशिष्ट दृश्य से जीवंत हो उठती हैं, जिससे एक सुरम्य झांकी बनती है।
गर्मियों के दौरान भेड़ों को स्वतंत्र रूप से घूमने देने की फिरोजी परंपरा, जिसे ग्रिंडड्रैप के नाम से जाना जाता है, प्रकृति और कृषि के सहअस्तित्व का एक प्रमाण है। भेड़ों की यह बहुतायत न केवल फिरोजी देहाती परिदृश्य को परिभाषित करती है, बल्कि द्वीपवासियों की नौसंचालन में संसाधनशीलता और लचीलेपन को भी रेखांकित करती है। उनका चुनौतीपूर्ण वातावरण मानव आबादी और समृद्ध अंडाकार निवासियों के बीच एक अद्वितीय संतुलन बना रहा है। 3. राजधानी में बसों का उपयोग निःशुल्क है। फ्रो द्वीप समूह की राजधानी टॉर्शन में एक प्रगतिशील और आगंतुक-अनुकूल पहल लागू की गई है। सार्वजनिक बसें उपयोग के लिए पूरी तरह से निःशुल्क है। यह दूरदर्शी दृष्टिकोण स्थिरता, पहुंच और सामुदायिक कल्याण के लिए फिरोजी प्रतिबद्धता का एक प्रमाण है। बस किराए को समाप्त करके टॉर्शन निवासियों और पर्यटकों को सार्वजनिक परिवहन अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे व्यक्तिगत पर्यावरणीय प्रभाव कम हो जाता है। वाहन का उपयोग। शहर का संक्षिप्त आकार इसे कुशल और सुविधाजनक बस यात्रा के लिए अनुकूल बनाता है, जो निवासियों और आगंतुकों को प्रमुख स्थलों से जोड़ता है। सांस्कृतिक स्थल और राजधानी के आसपास की आश्चर्यजनक प्राकृतिक सुंदरता। यह पहल न केवल पर्यावरणीय चिंताओं को संबोधित करती है, बल्कि समावेशिता की भावना को भी बढ़ावा देती है, जिससे परिवहन सभी के लिए अधिक सुलभ हो जाता है। यह एक सामंजस्यपूर्ण और रहने योग्य शहरी वातावरण बनाने के लिए फिरोजी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, एक ऐसा मॉडल प्रदर्शित करता है जो अन्य समुदायों को प्रेरणादायक लग सकता है। जैसे ही यात्री टॉर्शन की खोज करते हैं, वे किराए की परेशानी के बिना बसों में चढ़ और उतर सकते हैं और शहर के आकर्षण और सांस्कृतिक खोज की स्वतंत्रता का आनंद ले सकते हैं। प्रसाद। राजधानी में मुफ्त बस प्रणाली स्थायी जीवन के लिए फरो आइलैंड्स के अभिनव और समुदाय केंद्रित दृष्टिकोण का उदाहरण देती है। निवासियों और इस उत्तरी अटलांटिक द्वीपसमूह के अनूठे आतिथ्य का अनुभव करने वाले भाग्यशाली लोगों दोनों पर सकारात्मक प्रभाव। 4. डेनमार्क का स्वायत्त क्षेत्र। फरो आइलैंड्स डेनमार्क साम्राज्य के भीतर एक स्वायत्त क्षेत्र, स्वशासन और ऐतिहासिक संबंधों के एक विशिष्ट मिश्रण का प्रतीक है। एक स्वायत्त क्षेत्र के रूप में फ्रो द्वीप समूह की अपनी सरकार और संसद है, जिसे लॉगिंग के नाम से जाना जाता है। यह निकाय विभिन्न स्थानीय मामलों को संभालता है, ऐसी नीतियों को आकार देना जो फिरोजी लोगों की विशिष्ट आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करती हों। काफी हद तक स्वायत्तता का आनंद लेते हुए फ्रो द्वीप डेनिश क्षेत्र की व्यापक छत्रछाया में रहते हैं। यह व्यवस्था फिरोजी लोगों को लाभान्वित होने के साथ साथ अपनी भाषा, संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित करने और बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करती है। व्यापक डेनिश साम्राज्य का हिस्सा होने की सुरक्षा और समर्थन। फिरोजी अर्थव्यवस्था मत्स्य पालन और तेजी से विविध क्षेत्रों द्वारा संचालित आगे द्वीपों की आत्मनिर्भरता में योगदान देता है। फ्रो द्वीप समूह की स्वायत्तता 1948 के होम रूल अधिनियम में निहित है और बाद के संशोधनों ने संबंधों को परिष्कृत करना जारी रखा है। फिरोजी और डेनिश सरकारों के बीच यह अनूठी स्थिति फरो आइलैंड्स की स्वतंत्रता के बीच एक नाजुक संतुलन बनाने की क्षमता को रेखांकित करती है और डेनमार्क साम्राज्य के भीतर सहयोग, स्वशासन का एक मॉडल तैयार करना जो उनकी लचीली भावना और सांस्कृतिक गौरव को दर्शाता है। 5. समुद्र से कभी दूर नहीं। फरो आइलैंड्स उत्तरी अटलांटिक में एक आकर्षक द्वीपसमूह समुद्र के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। द्वीपों पर कोई भी स्थान इससे अधिक नहीं है। तट से 5 किलोमीटर 3 मील दूर समुद्र दैनिक जीवन का सर्वव्यापी साथी है। शानदार मैदान, उबड़-खाबड़ चट्टानें और एकांत खाड़ियां इसे परिभाषित करती हैं। फिरोजी तटरेखा इन 18 द्वीपों के अनूठे चरित्र को आकार देती है।
मछली पकड़ना द्वीपवासियों की विरासत में गहराई से समाया हुआ इन जलों में फलता फूलता है। जीविका और आजीविका प्रदान करना। समुद्र से निकटता न केवल अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है बल्कि फरो आइलैंड्स की लुभावनीता में भी योगदान देती है। दृश्यावली, जहां भूमि और समुद्र निर्बाध रूप से मिलते हैं। फरो द्वीप उत्तरी अटलांटिक का एक छिपा हुआ रत्न है, एक ऐसा स्थान जहां अदम्य प्रकृति और प्राचीन परंपराएं एक सामंजस्यपूर्ण रूप में मिलती हैं। सौंदर्य और आश्चर्य की सिम्फनी। ऊंची चट्टानों और घूमती धुंध से लेकर जीवंत संस्कृति और समृद्ध इतिहास तक, फारोस वास्तव में अविस्मरणीय प्रदान करता है। लीक से हटकर उद्यम करने के इच्छुक लोगों के लिए अनुभव। चाहे बीहड़ समुद्र तट की खोज करना हो, व्हेल के शिकार का तमाशा देखना हो या बस स्थानीय लोगों की गर्मजोशी और आतिथ्य में डूब जाना हो, समुदाय फरो आइलैंड्स कल्पना को मोहित कर लेता है और यहाँ आने वाले सभी लोगों पर एक अमिट छाप छोड़ता है। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर बढ़ती हुई महसूस होती है, समरूप और पूर्वानुमेय, फारोस प्रकृति की स्थायी शक्ति और मानव आत्मा की लचीलापन की याद दिलाते हैं।